अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है? और जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है इस्लामाबाद में, तो बस बहुत बुरा हाल है सर्दी का। आप बताएं जी, आपके शहरों में क्या सूरत हाल है? और किसी काम करने को दिल नहीं करता, फिर भी हम हाउसवाइफ्स को अपनी ड्यूटी देनी ही पड़ती है। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि भाई आपके साथ मैंने अपनी जो शॉपिंग की थी, कि मैंने अपने वो जो पुराने बर्तन थे उसको देने के बाद मैंने क्या लिया, मैं पता नहीं कैसे भूल गई। मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी दिखाई, शॉपिंग दिखाई, लेकिन ये आपको मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया जो मैं मेन जिस काम के लिए गई थी। तो जी ये मैं एक पतीला लेकर आई थी, क्योंकि पतीले तो ख़ैर मेरे पास पहले भी थे, लेकिन मैं चाह रही थी कोई ऐसी चीज़ लें कि जो कि कल को कोई ज़्यादा मेहमान आ जाएँ, तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो कि जिस पे मेरे पास इससे भी बड़े साइज़ के पतीले हैं, लेकिन ये कि मैं चाह रही थी कि जो इस चूल्हे के हिसाब से जो है ना कोई ऐसा बर्तन मैं लूँ। पहले मैं सॉस पैन वग़ैरह और इस तरह से फ्राई पैन वग़ैरह और इस तरह छोटी पतीलियाँ देख रही थी, लेकिन वो आपको पता है जब चीज़ आप बेचने जाएँ तो आपको उस तरह की पेमेंट नहीं मिलती है। तो ख़ैर जी ये अगर मैं इसको मतलब परचेज़ करती, तो ये तकरीबन 5,000 का पतीला है। तो वैसे वो उसने मुझे, मैंने जो बर्तन दिए थे उसने मुझे उसके 1400 रुपया दिया, और मैंने 2000 रुपया उसे बहुत बहस कर के, तो फिर मैंने कहा नहीं, एक ही चीज़ बंदा ले, ज़्यादा चीज़ें लेने से बेहतर है कि बंदा एक ही चीज़ ले और अच्छी चीज़ ले। तो बस फिर जी मैंने ये उस वक़्त ये डिसाइड किया, आप बताइएगा कि मैंने क्या अच्छा किया ऐसे लेके। तो ख़ैर जी ये मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया कि मैं उस दिन क्या लेकर आई थी चीज़ें देकर। तो मुझे तो मुनासिब ही लगा था, और मुझे बेहतर लगा कि मैं कोई ऐसा ही बर्तन लेती कि जिसमें कल को कोई खुला जो है ना वो खाना वग़ैरह ईज़िली, चावल जो है वो स्पेशली ईज़िली बन जाए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सबसे पहले हम इसमें गाजर का हलवा बनाएँगे। तो जब मैं नया बर्तन लाती हूँ ना, काफ़ी दिन तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उसमें कोई उसको यूज़ करूँ। बस वो साफ़-सुथरा और नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है। क्योंकि सिलेंडर में ना मेरे बर्तन फिर काले हो जाते हैं, फिर मेरा दिल बुरा होने लग जाता है। ख़ैर जी ये तो हो गई बातें। अब मैंने बनाए थे कप केक। मैं बना रही थी कि हस्बैंड ने ऑफ़िस के लिए केक बनवाया था, तो उसमें से हम लोगों ने थोड़ा-सा बैटर चोरी करके, माँ-बेटे ने, तो उसके बना लिए कप केक। और माशाल्लाह से इतने अच्छे कप केक बने थे, क्योंकि मैंने बैटर बिल्कुल कम थोड़ा-थोड़ा डाला था, तो ये इसलिए जो है ना थोड़ा ज़्यादा फूले नहीं थे। लेकिन ये यकीन करें इतने मज़े के लग रहे हैं। इनका जो प्रिंट आया है ना, यकीन करें ऐसे लगता है किसी ने, किसी प्रोफ़ेशनल ने बनाया है। तो ये जी कोई ख़ास टेक्नीक नहीं होती है। मैं नेक्स्ट टाइम पे आपके साथ जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये बहुत आसानी से जो है ना जैसे चाहें आप प्रिंट बना सकते हैं। और जी इसके बाद फिर मैंने जो था इसकी ट्रे साइड पे कर दी, और माशाल्लाह से आपको मैंने दिखाया नहीं बर्तनों की बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ था। ख़ैर मैंने ये बर्तन वगैरह वॉश किए, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलें साथ ही जो है वो खाना, रात का खाने की भी तैयारी कर लेते हैं। आज मेरा बिल्कुल भी किसी काम करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि हमारी ड्यूटी होती है और हम ना चाहते हुए भी जिस तरह मर्ज़ी हो हमें सारे काम जो है वो करने ही पड़ते हैं। तो बस जी यहाँ पे फाइनली मेरे बर्तन वॉश हो चुके हुए थे, तो मैंने कहा चलें आज ऐसा करते हैं कि अगर दिल नहीं कर रहा ना, तो फिर ऐसा काम करते हैं जो जल्दी जल्दी हम लोग फ्री हो जाएं। जी मेरी सारी चीज़ें आजकल रीफ़िल होने वाली है। चीनी वाले डब्बे में चीनी, ऑयल शॉयल सब कुछ रीफ़िल होने वाला है। और ये काम से भी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है वो भागती हूँ कि भाई ये काम एक्स्ट्रा लगता है मुझे। मैं कहती हूँ बस मंथ के स्टार्ट में जो है ना आप एक दफ़ा ये रीफ़िल करें, और बार बार ये चीज़ें रीफ़िल करना ना मुझे तो बहुत अज़ाब लगता है। खैर जी मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने आज सोचा कि आज भाई प्रेशर में ही जो है वो आलू मेथी का सालन बना लेते हैं। और यकीन करें 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना मैंने अपना डिनर रेडी कर लिया था। तो बस या मैंने या आपने कहा होगा कि आज ये घी में खाना बना रही है, घी में नहीं मैं बना रही थी। मुझे इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूं। तो मैंने उस दिन चांपे बनाई थी, और आपको पता है गोश्त के ऊपर जो है वो थोड़ी सी चिकनाहट आ जाती है, तो वो मैं निकाल के साइड पे कर ली थी। तो मैंने कहा चलें सब्ज़ी में वगैरह में यूज़ हो जाएगी। तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ऑयल बाज़ार का घी से ज़्यादा, क्योंकि ये तो एक नेचुरली सी चीज़ है।
तो आज मैंने उसी में सब्ज़ी बनाई और यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी। खैर मैंने लहसुन डाला, मैं प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ। और उसके बाद मैंने जो है वो टमाटर वगैरह डाल के उसको हल्का सा भुना, मसाले डाल के, और टमाटर का पानी मैंने खुश्क नहीं किया, इसी में मैंने मेथी डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए भुनाई कर ली। मेथी को अगर अच्छी तरह आप भून लेना तो इसका कड़वापन भी जो है वो निकल जाता है। उसके बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाता है, मतलब देखें अच्छा खासा ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो गया था, तो टमाटर भी अच्छी तरह मैश हो गए थे। तो फिर मैं इसके बीच आलू डालती हूँ। आलू को मैं नहीं भूनती ज़्यादा, क्योंकि फिर मैंने इसमें पानी नहीं लगाना होता, क्योंकि जब आलू पानी छोड़ेंगे तो उसी के बीच जो है वो ये सब्ज़ी पक जाती है। अगर आप पानी लगाएंगे तो फिर प्रेशर लगाएंगे तो वो फिर ज़्यादा जो है ना आपकी सब्ज़ी भी ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। तकरीबन जितनी देर मेरी चाय बनी थी ना, इतनी ही देर में जो है वो मैंने अपना जो है वो खाना मेरा उतनी देर में रेडी हो गया था। फिर भी जी ये बर्तन धोने वाला जो स्यापा है ना ये नहीं ख़त्म होता। मैं तो यकीन करें किचन में आ जाऊँ ना तो हर 2-2 3-3 मिनट बाद कोई ना कोई चीज़, और फिर मुझे सुकून भी नहीं होता कि अच्छा कि मैं इकट्ठे करूँगी, फिर भी तो मैंने ही धोने हैं। फिर जी मैं भी वो किचन क्लीन कर ही रही थी तो माशाल्लाह से बेटा अपने स्कूल की एसेसरीज़ ले आया। जी ये ले मैडम मामा, ये भी आप वॉश कर दें, पानी की बोतल और उसका लंच बॉक्स वगैरह। तो मैंने कहा बेटा कुछ और रह गया तो वो भी इस टाइम पे ले आओ। इस टाइम पे मेरी यकीन करें सर्दी से बहुत बुरी हालत थी। पता नहीं क्या है, मतलब किसी किसी दिन तो ना इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है ना। और जिस टाइम पे अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यकीन करें हालांकि मैं बिस्तर में बैठी हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है कि पूछे ही ना। एक तो खुश्क सर्दी पड़ रही है और सर में दर्द तो हर वक्त ही रहता है। तो टोपी वगैरह कैप वगैरह मुझसे पहनी नहीं जाती है। तो बस ये कि छोटा वो जो है ना वो गर्म स्कार्फ वगैरह मैं सर पे लपेट लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सर की दर्द नहीं जा रही। खैर जी यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, साथ साथ किचन क्लीन कर रही थी, और साथ साथ सालन मेरा बन रहा था और बहुत जल्दी जल्दी में बन गया। ये जी मैंने केक वगैरह मेरा मतलब रेडी हो चुका हुआ था। हस्बैंड के लिए भी जो मैंने उन्होंने ऑफ़िस के लिए बनवाया था तो वो भी मैंने निकाल दिया। और जी ये देखें इतनी देर मैंने ये बॉक्स में रख देती हूँ ना तो इजी होता है फिर आपका, मतलब कोई चूंटी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ वगैरह भी अंदर जो है वो नहीं जाती है। तो उसके बाद फिर जो चाय वगैरह मैं बना रही थी तो भाई आ गए। माशाल्लाह से मेरे भाई डेली आते हैं, और जिस दिन ना आए तो फिर मुझे उदासी होने लग जाती है कि भाई मेरे साथ कोई कंपनी हो जो हम लोग मिल के बैठ के चाय पिएँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो है ना वो थोड़ा सा लेट आते हैं। तो बस जी यहाँ पे मेरा बेटा आया और मुझे कहता है मामा मेरे कप केक्स के ऊपर ना ये चॉकलेट सॉस लगा दें। तो मैंने कहा बेटा इसके ऊपर कौन लगा के खाता है? तो उसने कहा मामा आप लगा दें, मैंने खाना। तो मैंने फिर भी बस सिर्फ 2 के ऊपर ही लगाया था। तो उसने यकीन करें उसको इतना मज़ा आया, कहता है कि मैं मामा इतने मज़े का जो है ना मैंने कप केक आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। क्योंकि मैं केक वगैरह तो बनाती रहती हूँ, लेकिन कप केक मैं जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था कि चलें अगर अच्छे बने तो नेक्स्ट भी जो है ना वो फिर मैं ज़्यादा बनाऊँगी। और इस टाइम पे चॉकलेट देख के यकीन करें मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा है। खैर जी चाय वगैरह पी ली। इतनी देर मैंने आग बंद कर दी थी कि मैं चाय वगैरह पी के तो फिर मैं बाद में आके चेक करूँगी। मैंने पानी वगैरह नहीं लगाया था। इसी तरीके से जो है ना वो ये देखें सब्ज़ी बिल्कुल रेडी होगी। थोड़ी सी मतलब समझें कि मेथी हल्की हल्की ये देखें नीचे लगी थी। नीचे तो नहीं मतलब जला नहीं था सालन, लेकिन पानी टोटली ड्राई हो चुका हुआ था और ऑयल जो था वो टोटली सेपरेट हो चुका हुआ था। तो बहुत मज़े का सालन बना था। और जब इतना इंस्टेंट हो ना, मुझे बहुत जल्दी हो, मेरा दिल ना कर रहा हो किसी भी काम को, तो फिर मैं इसी तरह प्रेशर में जो है ना ज़्यादातर सब्ज़ियां जो है ना जैसे मिक्स वेजिटेबल हो गई या इस तरह की जो चीज़ें होगी ना मैं प्रेशर में बनाती हूँ। यकीन करें 5-10 मिनट में जो है ना मेरा खाना रेडी हो जाता है। और यहाँ पे जी मैं बर्तन धो के मतलब चाय के बर्तन जो थे मैंने कहा चले हाथ के हाथ ही धो दूँ। तो मेरा बेटा आ गया कि मामा मुझे प्लेट दें, मैंने मूंगफली खानी है। तो जी इसका देखना है इसने अब डब्बों का क्या हाल करना है। मुझे गुस्सा चढ़ता है कि भाई मेरे लिए कोई काम उस वक़्त तो बिल्कुल कोई ना बढ़ाए जिस टाइम पे मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। खैर जी बच्चों ने तो फिर आपको पता ही है, इसने इतनी ज़्यादा डाल ली और बाद में कहता है मामा इतना तो मुझसे खाई नहीं जाएगी। और फिर जितनी इसने डाली थी उतनी भी इसने नहीं खाई। तो ये जी आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही साइंसदान बन रहे हैं।
मैं इसको कह रही हूँ कि देखो बेटा, यहाँ से आप इस वाले डब्बे को उधर करके आराम से इसको इस वाली साइड पे रख दें, लेकिन नहीं, बच्चों के तो जो दिमाग में चीज़ चल रही होती है उन्होंने तो वही करना होता है। तो मैं यहाँ पे ना उसको अच्छा खासा डांट रही थी और मैंने कहा लो जी, डब्बे गिरना शुरू हो गए और मेरा काम लो जी, अगर तो ये डब्बा कहीं गलती से भी खुला होता तो दाल जो कि अक्सर रहती है, तो उसको भी फिर गुस्सा आ गया कि भाई कैसे आपने डब्बे रखे हैं। अच्छा, जो काम अगर अगले बंदे से हो ना रहा हो तो वो गुस्सा उस बंदे पे निकालता है कि जिससे मतलब आप ये समझें कि वो जैसे उसने जानबूझ के ऐसे काम किए होते हैं, मतलब अपनी गलती तो उसने माननी नहीं है। खैर जी, उसको सबसे पहले ये होता है कि जब भी कोई चीज़ मैं उसको देती हूँ ना, तो वो सबसे पहले कहता है कि पहली चीज़ मामा या पहला नवाला आप खाएं ना, मतलब जो स्पेशली मैं उसके लिए बनाऊं या वो उसको दूं खाने के लिए। तो वही मुझे ला के मुझे दे रहा था, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खानी, मैंने अभी चाय वगैरह पी है। तो बस जी, फिर हम लोग जाके आराम से अंदर बैठ गए। हम लोगों ने टैब पे काफ़ी देर गेम्स खेली, तो मेरे बेटे को नींद आने लगी, तो मैंने कहा चलो मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ। हस्बैंड आज मेरे तकरीबन 9 बजे घर आए थे, तो जब मैं रोटी वगैरह बना ही रही थी तो फिर हस्बैंड भी आ गए। तो मैंने कहा चलें, ये मेरे लिए आसानी होगी, एक ही वक्त में जो है वो सारा काम हो गया। तो बस भी वैसे नॉर्मली जो है वो मैं 4 रोटियां बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि आज भूख नहीं थी इतनी, बेटे ने भी कहा था कि, और उसको जब नींद आ जाए ना तो फिर तो वो खाना बिल्कुल ही नहीं खाता। तो जब खाना नहीं खाता तो फिर मैं ये कि रोटियां भी फिर मैं इतनी बनाती हूँ कि जितनी वो आसानी से हम लोग खा लें, क्योंकि वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना जाए ज़ाया हो जाएगा तो फिर ये भी आपको एक तो गुना भी मिलता है, और अगर बिलफर्ज फिर भी रोटी बच जाए ना तो मैं फिर उसको जो है ना वो रात को भिगो देती हूँ या सुबह में भिगो के तो वो फिर मैं बाहर चिड़ियों को, परिंदों को डाल देती हूँ। इस तरीके से ये होता है कि परिंदे भी दवा दे देते हैं। और जी यहाँ पे जी रोटियां बन रही हैं, इतनी ज़्यादा देखें सर्दी थी तो मैंने कोई चिमटा वगैरह भी यूज़ नहीं किया था, और हाथ के साथ ही जो है मैं रोटियां सेक रही थी, और फिर भी रोटी गर्म नहीं मुझे लग रही थी। तो कौन कौन इस तरह से करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल भी जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और ना ही जो है वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आप मुझे, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप लोग जो देखना चाहते हैं आप लोग वो मुझे बताएं ताकि मैं फिर उसी तरह की जो है वो वीडियो बनाऊं। साथ में मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी, और फ़िश का भी आज बहुत बुरा हाल था। जब मेरा दिल ना हो काम करने का तो फिर कोई इसी तरह होता है, 2 से 3 जो पीस थे फ़िश के वो टूट गए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खुद ही खानी है ना, कौन सी किसी और ने खानी है। खैर, ये थी मेरी सालन की फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े का था। और बस आज का व्लॉग यही था। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।